हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। तो जर्मनी की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है जिसमें जर्मनी के द्वारा अपने इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को इंडिया को ऑफर किया गया है। और जो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल जर्मनी ने इंडिया को ऑफर किया है उसे लाइनेक्स के नाम से जाना जाता है। हम आपको बता दें कि ये जो लाइनेक्स इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है इसे जर्मनी की कंपनी रैन मेटल लैंड सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है। इस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के कई सारे वेरिएंट आते हैं और जर्मनी के द्वारा इसके सबसे बेहतरीन वेरिएंट KF-41 को इंडिया को ऑफर किया गया है। जर्मनी ने साथ ही साथ ये भी बताया है कि अगर इंडिया इसे चूज करता है तो वो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इसे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे और इसके लिए उनके द्वारा इंडिया की किसी प्राइवेट कंपनी को सेलेक्ट किया जाएगा ताकि वो उनके साथ पार्टनरशिप करके इन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर सके। हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी के द्वारा एक फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के लिए टेंडर को निकाला गया है जिसमें 1700 से ज्यादा लगभग ऐसे व्हीकल खरीदे जाएंगे। अब हम आपको इस लाइनेक्स इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के बारे में कुछ बताते हैं और बताते हैं कि ये कितना ज्यादा एडवांस व्हीकल है। हम आपको बता दें कि इसमें 1140 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है जो इसे मैक्सिमम 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्रोवाइड करता है। हालांकि इसके अलग अलग वेरिएंट की अलग अलग स्पीड है, लेकिन जो इंडिया को ऑफर की गई है उसमें यही इंजन लगा है और इसकी टॉप स्पीड भी 70 किलोमीटर पर आवर की है। आगे की हम बात करें तो इसे ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है और इसमें टोटल 8 पैसेंजर्स को कैरी भी किया जा सकता है। उसके साथ ही अगर हम इसके मास की बात करें तो इसके KF-41 वेरिएंट की जो टोटल मास है वो 50 टन का है, यानी 50 टन। अगर हम इसके आर्मामेंट की बात करें तो इसके मेन गन के तौर पे इसमें एक 35 mm की गन लगी हुई है जो 200 राउंड्स पर मिनट की स्पीड से फायर करती है। अगर उसके इफेक्टिव फायरिंग रेंज की बात करें तो इस गन की जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो 3000 मीटर है, यानी 3 किलोमीटर। उसके अलावा इसमें 7.62 × 51 mm की एक कोएक्सियल मशीन गन लगी हुई है जो कि रिमोटली ऑपरेटेड है। ये भी 800 राउंड पर मिनट की स्पीड से फायर कर सकती है। इन सभी के अलावा इसमें एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक इसमें जिस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है वो इजराइल की स्पाइक LR मिसाइल है जिसे इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये काफ़ी अच्छी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो लगभग 4 किलोमीटर की है। ये इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, जैसे इसमें 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और इसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। अगर इसके आर्मर्ड की बात करें तो इसके आर्मर्ड को काफी मजबूत स्टील से बनाया गया है जिससे इसमें बैठे हुए पैसेंजर्स और इसके क्रू सेफ रहते हैं। हम आपको बता दें कि इसका आर्मर्ड इतना सेफ है कि इसमें 30 मिलीमीटर की किसी भी प्रकार के राउंड का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये व्हीकल किसी भी तरीके के टेरेन और किसी भी समय युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर इस पे न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक होता है तो भी इसमें बैठे हुए पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम को कंबाइंड किया गया है जिससे इस पे केमिकल या न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल किसी भी तरीके के अटैक का कोई असर नहीं पड़ता है। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, वो है इसकी रेंज। तो इस फाइटिंग व्हीकल की जो मैक्सिमम रेंज है वो 500 किलोमीटर की है और इसे बचने के लिए स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर से भी इक्विप्ड किया गया है, यानी कि ये युद्ध के समय में स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर छोड़ के आसानी से बच के निकलने में कामयाब हो सकता है। ओवरऑल कुल मिला के देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है और इसमें सारे नए यानी मॉडर्न इक्विपमेंट्स और सिस्टम लगे हुए हैं। अगर इसे इंडियन आर्मी में शामिल किया जाता है तो इंडियन आर्मी इसे आसानी से 25 से 30 सालों तक इस्तेमाल कर सकती है और उसके अलावा जर्मनी इसे 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ही इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहता है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर इसकी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास रहेगी तो इन्हें मेंटेन करने के लिए हमें जर्मनी के ऊपर नहीं डिपेंड होना पड़ेगा और इसे आसानी से हम अपने ही देश में मेंटेन कर लेंगे और इसके स्पेयर पार्ट्स को बना लेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि DRDO के द्वारा भी एक ऐसे ही फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन वो अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।